हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेवर का मेजबान देश कौन है। तो इसका मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया है। टैलिस्मैन सेवर अभ्यास का मेजबान देश कौन है। ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य सहयोगी देश ने भाग लिया। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ जो अन्य इसके सहयोगी देश हैं उन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। भारत इसमें पर्यवेक्षक था, मतलब भारत ने इसमें भाग नहीं लिया, भारत पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल था। शुरुआत कब हुई टैलिस्मैन सेवर अभ्यास की। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको यह भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। एंथनी एल्बनीज, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को क्या कहते हैं। डाउन्स कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये कहाँ पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से वो जाना जाता है। साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, बिलीबिलीज कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, अभी आप नोट कर लीजिए। यहाँ के हैरिस पार्क जो सिडनी में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है हैरिस पार्क, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद इस पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया है, अभी आपको याद रखना है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। एक था अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच होता है। आपको कमेंट करके बताना है डस्टलिक सैन्य अभ्यास ये किसके बीच होता है, भारत और किस देश के बीच होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। पैन गोंगसेंग को नियुक्त किया गया है। पैन गोंगसेंग को क्या बनाया गया है, चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया। चीन के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, पीपुल्स बैंक ऑफ चीन, ये इसका नाम है। तो इसका गवर्नर किसको बनाया गया है, पैन गोंगसेंग को बनाया गया, आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी इस बैंक की। तो स्थापना 1912 में हुई थी, यानी कि पीपुल्स बैंक ऑफ चीन की स्थापना कब हुई, 1912 में हुई थी। चीन के बारे में देख लीजिए। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। अगर आपसे वाणिज्यिक राजधानी पूछता है तो वाणिज्यिक राजधानी क्या है, संघाई है। और संघाई किस नदी के किनारे है, तो यांगटीसी नदी के किनारे है, यह भी आपको याद रखना है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा युआन या रेमनबी है। राष्ट्रपति चीन के कौन है, शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति हैं। और चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो हुआंगहो नदी जो है इसको चीन का शोक कहा जाता है, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे बनाया गया, मिशेल बुलाक को बनाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर आपसे पूछता है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और एक वर्ष में 6 बार इसकी रिपोर्ट आती है, ये भी आपको याद रखना है। तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं और एक वर्ष में 6 बार इसकी रिपोर्ट आती है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में WHO ने MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पहचान कहां पर की है। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में इसकी पहचान की गई है। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किस व्यक्ति की पहचान की गई है, MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पहचान अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में की गई है, आपको याद रखना है। MERS का पूरा नाम क्या होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम होता है। और यह वायरस से होने वाली जूनोटिक बीमारी होती है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में जाए, तो उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जानवर इसका कारण है, तो कारण में देखिए
ड्रोमडरी ऊँट, जो ड्रोमडरी ऊँट होता है ये अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसके कच्चे मांस या कच्चा दूध या इसके संपर्क में आने से यह बीमारी ऊँट से कहाँ चली जाती है, मनुष्यों में चली जाती है। तो उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में जाए उसे क्या कहते हैं, जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो ड्रोमडरी ऊँट के कच्चे मांस, कच्चा दूध या उसके संपर्क में आने से यह बीमारी ऊँट से मनुष्य में चली जाती है, आपको याद रखना है। SARS COV में SARS का पूरा नाम क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब यह भी आपका वायरस से होने वाली बीमारी है और यह भी किसको प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि श्वसन से संबंधित जो समस्याएं आती हैं इन सभी वायरस, यहाँ पर MERS COV और SARS COV ये दोनों वायरस है, इससे श्वसन से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, आपको याद रखना है। म्यूकरमाइकोसिस ये क्या है, ये ब्लैक फंगस है और आँखों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है म्यूकरमाइकोसिस क्या है, यह ब्लैक फंगस है और यह आँखों को प्रभावित करता है, यानी कि आँखों से संबंधित बीमारी इससे होती है। हैंसेन रोग, इसको कुष्ठ रोग या लेप्रेसी भी कहते हैं और इसमें किस जीवाणु, ये जीवाणु के कारण होता है और जीवाणु का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु, ये इस जीवाणु का नाम है, आपको याद रखना है। तो हैंसेन रोग किससे होता है, कुष्ठ रोग या लेप्रेसी इसको कहा जाता है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से यह होता है, आपको याद रखना है। हाइड्रोफोबिया क्या है, पानी से डर लगना। मतलब कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है और वायरस कौन सा है, रेहेब्डो वायरस, ये कुत्ते के काटने से होता है और इसमें पानी से डर लगता है, तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत घाटके सूडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इटली देश ने इसका उद्घाटन किया है। इटली ने इसका उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। इटली से संबंधित जानकारी देख लीजिए। इटली की राजधानी क्या है, रोम, ये इटली की राजधानी है और किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इटली में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, यह आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री इटली की कौन अभी बनाई गई है हाल ही में, जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली के प्रधानमंत्री बनाई गए हैं। एटना और विश्वविद्यालय ज्वालामुखी ये इटली में आते हैं, आपको यह भी याद रखना है। 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग, ये भारत के पहले वायसराय बनाए गए। बास्टिल डे परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये फ्रांस में किया गया। बास्टिल क्रांति को याद करके इस परेड का आयोजन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। कब की गई स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 में UNO की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और इसी युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए UNO की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का उपविजेता टीम कौन है, तो उपविजेता इसमें भारत हुआ है और विजेता इसमें पाकिस्तान A टीम हुई है। तो भारत की A टीम ये उपविजेता रही है और पाकिस्तान की A टीम ये विजेता रही है, आपको याद रखना है। ACC का फुल फॉर्म क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये इसका ACC का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका मुख्यालय, यह भी आपको याद रखना है। ICC, ये ACC है और ये ICC है। ICC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आयोजन कहाँ पर किया गया, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका में किया गया। फाइनल मैच भारत A और पाकिस्तान A के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान विजेता रहा। पाकिस्तान A जो टीम है ये विजेता रही है और भारत की A टीम ये उपविजेता रही है, आपको याद रखना है। मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, निशांत साधु, इनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। भारत A टीम के बॉलर हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में CERT इन ने किस रैंसमवेयर के हमले की चेतावनी जारी की है, अकीरा, किसके, अकीरा के। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म के विलेन का नाम हो, लेकिन ये विलेन का नाम नहीं है। काम तो इसको विलेन वाला ही है, मतलब विलेन का काम क्या होता है फिल्म में, दूसरे की चीज़ों को चुरा लेना।
तो इसका काम क्या है, दूसरे की चीज़ों को चुरा लेना। यानी कि यह क्या है, यह एक मालवेयर है। और मालवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो दुर्भावना से ग्रसित होकर बनाया जाता है उसे मालवेयर कहते हैं। तो अकीरा क्या है, यह एक मालवेयर है। इसका काम विलेन वाला ही है सब, कि दूसरे की चीज़ों को चुरा लेना, यानी कि दूसरे के कंप्यूटर में अगर चला जाता है तो उसकी सारी जानकारी को ये चुरा लेगा। तो अकीरा क्या है, अकीरा एक मालवेयर है और इससे इसकी चेतावनी जारी की गई है। किसके द्वारा, SERT इन द्वारा चेतावनी जारी की है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। लिसा क्या है, तो लिसा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज़ एंकर है। ये कहाँ की न्यूज़ एंकर है, उड़ीसा की क्षेत्रीय भाषा की न्यूज़ एंकर, आपको याद रखना है। गंगा क्या है, तो गंगा गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, NDRI की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा इसको तैयार किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेमीकॉन, यहाँ पे होना चाहिए, हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, सेमीकॉन इंडिया 2023 का गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। यह दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो पहली बार प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। यह दूसरी प्रदर्शनी है और इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। विपर्जय चक्रवात ये कहाँ पर आया था, तो अरब सागर में आया था और इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। और इसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति या आपदा इसका अर्थ होता है, आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर है। ये गुजरात का एक जिला है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई, चेन्नई में इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। G20 की स्थापना कब हुई, 1999 में G20 की स्थापना हुई। G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है, आपको याद रखना है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। 24 की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। 2022 की अध्यक्षता किसने की थी, इंडोनेशिया ने की थी। G20 2023 का शेरपा कौन है, अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। और G20 2023 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। G20 का जो लोगो है उसमें 7 पंखुड़ियों वाला एक कमल है और उसके बीच में पृथ्वी बनाई गई है। 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप को प्रदर्शित करती हैं, आपको याद होना चाहिए। तो ये सभी जानकारियाँ हमने G20 से संबंधित जो बताया हुआ है तो उसके बारे में लिखवाया हुआ है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो भी हमने दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। G20 के संस्कृत समूह की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, हम्पी कर्नाटक में इसको आयोजित किया गया। पहली बैठक और दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया संस्कृत समूह की, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसको भी हमने आपको कई बार लिखवाया हुआ है। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील के पास इसका आयोजन किया गया। काफ़ी विवादित था, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, 26 जुलाई को इसको मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। और भारतीय वायुसेना, अगर आपसे पूछा भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सागर चलाया था। भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। और भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सागर चलाया था। और पाकिस्तान को बुरी तरह से हमने पराजित किया था। इसलिए 26 जुलाई को यहाँ पर देखिए, ठीक है 24वां है, तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन विजय हमने प्राप्त की थी। ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन करुणा क्या है, यह भी हाल ही में म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा हमने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न,
किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? राजस्थान सरकार द्वारा इसको गठित किया जाएगा। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स, ये CISF का फुल फॉर्म है। और राजस्थान इसी की तर्ज पर RISF का गठन करेगा। RISF का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया RISF का। तो CISF की तर्ज पर राजस्थान RISF का गठन करेगा, आपको याद होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करना है इसका उद्देश्य है। राइट टू हेल्थ, राइट टू गिग वर्कर, राइट टू हेल्थ और राइट टू गिग वर्कर ये किसके द्वारा लागू किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा इसको लागू किया गया। राइट टू वॉक ये पंजाब सरकार द्वारा इसको लागू किया गया है। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ये किस में कहा गया है? ये पुट्टा स्वामी केस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुट्टा स्वामी केस के अंतर्गत इसको कहा गया है, आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो समझ में आती है, तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो पे आप कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ और इसमें करना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।